इस बार मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए एक प्रोपेगेंडा यह फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों ने 90% से भी ज्यादा कांग्रेस को वोटिंग की है और जिसके नतीजे में कांग्रेस को अच्छा प्रतिशत मुसलमानों के वोटों का मिला है। लेकिन यह प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है ताकि हिंदू वोटों को 2024 में इकट्ठा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाया जा सके। यह एक अलग मुद्दा है, इस पर एक अलग बहस की जरूरत है कि क्या मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके कांग्रेस का साथ दिया। लेकिन जहां एक तरफ अगर इस बात को मान भी लिया जाए, हालांकि यह एक बहुत ही सोची समझी साजिश है मेन स्ट्रीम मीडिया की और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और संघ की कि इस चीज को लोगों के जहनों में बिठाया जाए ताकि हिंदू वोटर्स को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगाई जा सके। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि मुसलमानों ने तो अपना हक अदा किया, कांग्रेस के लोगों को वोट किया, लेकिन क्या कांग्रेस की आला कमान ने मुस्लिम लीडरशिप को लेकर के सीरियसनेस दिखाई? और इन 4 राज्यों के रिजल्ट आने के बाद मुस्लिम कैंडिडेट कितने विधानसभा में पहुंचे, कितने कांग्रेस के और जो दीगर पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां या फिर भारतीय जनता पार्टी, कितने मुस्लिम कैंडिडेट को इन्होंने मैदान में उतारा था, कितना प्रतिशत मुस्लिम को इन्होंने कोशिश की थी विधानसभा पहुंचाने की। इन तमाम चीजों को लेकर के पूरा डेटा के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। 4 असेंबली इलेक्शन में टोटल कांग्रेस के 5 मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं, 3 राजस्थान में, 2 एमपी में, 1 इंडिपेंडेंट राजस्थान में जीता है, 7 एआईएमआईएम के जीते हैं। यानी टोटल 4 राज्यों की असेंबली इलेक्शन में 639 सीटों में से सिर्फ 13 मुस्लिम विधानसभा पहुंचे हैं, चारों विधानसभा में। 4 में आप 3 छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से मुसलमानों का सफाया हो गया है। एक भी मुस्लिम एमएलए छत्तीसगढ़ में जीत करके नहीं आया है। 7 एमएलए जीते हैं ओवैसी साहब के तेलंगाना में, 3 जीते हैं राजस्थान में, जिनमें से 2 कांग्रेस के हैं और 1 इंडिपेंडेंट हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी से यूनुस खान जीता करते थे, वो भी इंडिपेंडेंट जीत गए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट देने से इनकार कर दिया था, उनको टिकट नहीं दिया गया था। इसके अलावा 2 जो है वो मध्य प्रदेश में जीते हैं। तो ये कुल 2% होता है, यानी 13 मुस्लिम जो जीते हैं ये टोटल 2% है। 639 सीटों में से 13 मुस्लिम 2%। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना आपकी यहां पर लोग जो है पहुंच रहे हैं और किस तरह से असेंबलियों में मुसलमान लगातार घटते चले जा रहे हैं। कांग्रेस ने राजस्थान में 14 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। इस बार जो 200 सीट टोटल है उसमें 14 उतारे थे, यानी 7%। राजस्थान में अच्छे मुसलमानों को जो है वोट दिया गया था, बड़ी तादाद में वोट दिया गया था, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट जो है वो हार गए। तेलंगाना में 9 टिकट दिए गए थे, 119 में जो 7% बैठता है सब हार गए हैं। एक भी मुसलमान कांग्रेस की टिकट पर तेलंगाना में जीत दर्ज कराने में कामयाब नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ में पहले पिछली बार 2 मुस्लिम उतारे थे, लेकिन इस बार एक ही मुस्लिम कैंडिडेट दिया था कांग्रेस ने, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने के उम्मीदवार ने हरा दिया है। जो पहले उम्मीदवार हुआ करते थे 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की कुल आबादी का लगभग 2.2% छत्तीसगढ़ में है, लेकिन अब 3.5% हो गया है। 2003 से कांग्रेस ने राज्य विधानसभा में 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। 2003 से लगातार 2 कैंडिडेट यहां पर दिए जा रहे थे, लेकिन इस बार चुनाव में केवल एक ही मुसलमान, मोहम्मद अकबर, जो पिछली बार वजीर भी थे, मंत्री भी थे, उनको मौका दिया गया था। खास बात यह है कि साल 2018 के चुनाव में मोहम्मद अकबर 60,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी ने उनको हरा दिया है। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक और मंत्री मोहम्मद अकबर को हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा प्रत्याशी विजय वर्मा ने मंत्री अकबर को 41,376 मतों से हराया है। एमपी में सिर्फ 2 टिकट दिए गए थे और दोनों कैंडिडेट मध्य प्रदेश में ये जो है वो जीत गए हैं।
बुरहानपुर में आपको याद होगा कि बुरहानपुर की सीट को लेकर के बवाल हुआ था। 21 पार्षदों ने अपना इस्तीफा दे दिया था, यह कहते हुए कि यहां पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारना चाहिए था, लेकिन कमलनाथ पूरी तरह से हिंदुत्व का लिबादा ओढ़ करके हिंदूमय हो गए थे और जिस तरह से बाबाओं के दरबारों में जाकर के वो आशीर्वाद ले रहे थे और एक बड़ा ढकोसली बाबा उनको मुख्यमंत्री बनाने के सपने दिखा रहा था और इसीलिए वो पूरी तरह से अहंकारी हो गए थे। आज उनकी हकीकत भी खुल करके सामने आ गई है और अब कांग्रेस में ये मंथन होने लगा है। वो कांग्रेस के बड़े लीडर्स जो पूरी तरह से उड़ रहे थे, आज वो जमीन पर आ गए हैं। इलेक्शन रिजल्ट आते आते दोपहर तक कांग्रेस अध्यक्ष के जरिए इंडिया की एक बैठक बुलाई गई, जिसको लेकर के सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं कि इंडिया के लीडर्स लगातार ये कह रहे थे कि लोकसभा इलेक्शन सर पर है, लेकिन आपके जरिए कोई फैसला नहीं किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान इस गलतफहमी में मुब्तला थी कि इन तमाम राज्यों में उसकी सरकार, चारों राज्यों में उसकी सरकार बनने जा रही है और अगर इनकी सरकार बनती है तो फिर अपनी शर्तों पर इंडिया के जो दूसरे गठबंधन के नेता हैं, पार्टीज हैं, उनसे हम बार्गेनिंग करेंगे। लेकिन अब तमाम पार्टियां एक साथ मिलकर के कांग्रेस के ऊपर हमला कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है, बुरहानपुर सीट पर ओवैसी का भी एक कैंडिडेट, AIMIM का भी एक कैंडिडेट उतारा था, लेकिन वो चौथे नंबर पर रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 10,397 वोटों से यहां पर जीत गई है। कांग्रेस का जो कैंडिडेट उतारा था कमलनाथ ने अपनी दादागिरी में, उसको 79,226 वोट मिले हैं, जबकि मजलिस के नफीस मंशा को 33,853 वोट मिले हैं। अगर यहाँ पर शायद कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतारा गया होता तो इन दोनों को मिला लिया जाए, तकरीबन 80,000 और 33,000 जो ये वोट बनते हैं, इनको मिला लिया जाए तो काफ़ी अंतर से अगर मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस ने यहाँ पर दिया होता तो शायद ये सीट जीती जा सकती थी। लेकिन मुसलमानों की नहीं सुनी। 21 जो पार्षद थे, उन्होंने जो रिज़ाइन दिया था, उनको आलाकमान ने मिलने के लिए भोपाल बुलाया, लेकिन उसके बाद मुलाकात करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मजबूरन उन लोगों को अपने इलाके के एक शख्स को तैयार करना पड़ा और उसके बाद AIMIM का टिकट उनके लिए किसी तरह से जुगाड़ किया, हासिल किया और उसके बाद किस्मत आजमाई के लिए उनको मैदान में उतारा गया। लेकिन जो कैंडिडेट दिया था कांग्रेस ने, वो पहले से विधायक था, सिटिंग विधायक था, इंडिपेंडेंट जीता था, उसको टिकट दिया गया था, तो जाहिर सी बात है उसकी अपनी साख थी, जिसकी वजह से उसको लोकल वोट ज़्यादा मिला। इसके साथ ही राजस्थान की एक सीट का मैं जिक्र यहाँ पर करना ज़रूर चाहूँगा, जहाँ पर एक मुस्लिम इंडिपेंडेंट जो है वो जीत करके विधानसभा पहुँचे हैं। ये हैं भाजपा के पूर्व नेता भाजपा के 2 बार राजस्थान सरकार में जो है वो मंत्री भी रहे हैं, यूनुस खान हैं। इनका टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि मुसलमानों का वोट उनको नहीं मिलता तो फिर वो अपने मुस्लिम कैंडिडेट क्यों उतारें। उन्होंने इस्तीफा दिया जब उनको टिकट नहीं मिला, उसके बाद निर्दलीय उन्होंने अपना नामांकन किया। डिडवाना विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने ताल ठोकी और चुनाव जीतकर मुसलमानों का टिकट काटने वाले नेताओं को आईना दिखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आईना दिखाया है। आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के नेता और उपनेता दोनों ही चुनाव हार गए हैं।